हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो गोरख बानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की रचना, जो गोरख बानी का जो पद यहाँ पर संकलित है, उन पदों की हम व्याख्या यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जिससे जो भी आपके आगे आने वाली वीडियो हमारे हैं उसकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, जिसमें हम संपूर्ण पद को देखेंगे जो हमारे इस पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं गोरख बानी के। उसके बाद जो केशव कौमुदी है और भी अन्य जो रचनाएं हैं उनके सभी पदों की व्याख्या यहाँ पर हम बारी बारी से देखेंगे। और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है मई एग्जाम के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी अगर आप कंप्लीट एक तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस टॉपिक पर। गोरख बानी की व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। जो पद संख्या होगी 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14 और 15, इनकी हम व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। बाकी की फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो गोरख बानी में जो संपादित प्रथम पद है जो हमारे सिलेबस में भी है, उसकी व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे। सबदी नाम से है जो शीर्षक, उसका जो प्रथम पद है तो उसमें लिखा है कि बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन सिसर मही बालक बोले, ताका नाव घरऊंगा कैसा। ठीक है, इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो इन पंक्तियों में यानी गोरख बानी के जो संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये गोरख बानी में इनमें गोरखनाथ की ही रचनाएं संकलित हैं। तो इस पद के अगर अर्थ की बात करें, इसकी व्याख्या की बात करें, तो उस ईश्वर की बात हो रही है, उस अगम अगोचर ईश्वर की बात यहाँ पर करते हुए लिखते हैं गोरखनाथ जी की। वो कहते हैं कि परम तत्व यानी कि जो ईश्वर है वो क्या है कि वो अगम है, वो अगोचर है। ठीक है, अगम अगोचर ऐसा यानी कि वो ऐसा अगम अगोचर ईश्वर है जो क्या है कि जिस जिस तक यानी किसी की पहुंच नहीं है। ठीक है, बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, यानी कि वो कहता है कि वो क्या है, भाव और अभाव और सत और असत, इन दोनों चीजों से ये परे है, इन सब से वो अलग है। वो ऐसा है, उसे हम बस्ती ना उस मतलब वो ईश्वर ऐसा है जिसे ना हम बस्ती कह सकते हैं और ना उसको हम शून्य कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि वह कुछ है। यानी कि ये भाव कहने का कि वो अगम है, अगोचर है, वो यानी कि वो उस ना वो शून्य है ना वो यानी कि बस्ती है, ना यानी कि ना वो उसमें भाव है ना उसमें अभाव है, सत और असत दोनों से वह परे है। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसलिए ईश्वर के लिए कहा गया कि वो क्या है, शून्य अथवा आकाश में, यानी कि उस ईश्वर का निवास कहाँ माना गया है, शून्य अवस्था में, यानी जो ब्रह्मरंध्र जिसकी बात कबीर भी करते हैं, तो कहते हैं कि वहां उस ब्रह्म का निवास माना गया। तो कहते हैं वहां पर पहुंचने पर ही जब जीव उस ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तभी वहां उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो कहते हैं उसी में परमात्मा है और वही वही उसे जाकर के उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। और कहते हैं गगन सिसर मही बालक बोले, ताका नाव धरोगो कैसा, यानी कि वो कहते हैं कि आगे लिखते हैं कि वहीं पर पहुंचने से ही, उस ब्रह्मरंध्र में पहुंचने से ही क्या है, गगन से सर यानी उसी ब्रह्मरंध्र में पहुंचने पर ही हमारा उसका साक्षात्कार हो सकता है। और वही कहते हैं कि आत्मा हमें उसको हम वहीं पर हमें उस आत्मा को ढूंढना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि बालक यानी बालक बोले ताका ना, यानी कहते हैं कि बालक इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार बालक क्या करता है, पाप और पुण्य से अछूता रहता है, यानी कि बालक का मन कैसा होता है ना, पाप और पुण्य से अलग दूर होता है, रहता है, अछूता रहता है। उसी प्रकार परमात्मा भी क्या है, पाप और पुण्य से परे है, जरा जन्म और मरण से दूर है। ठीक है, और वो क्या है, बाल स्वरूप ही योगियों का साध्य आदर्श है। इसलिए इसलिए उसको गोरख गोपाल यानी कि गोरख जी क्या कहते हैं उसको यानी बालक के रूप में उसको चित्रित करते हैं कि जैसे बालक इन सारी चीजों से अछूता है जन्म, यानी तो उसी तरह वो जीवात्मा, वो ईश्वर, वो परमात्मा भी है। ठीक है, जो छठवां पद हमारा इस सिलेबस में है उसकी अगर हम बात करें तो कहते हैं वेदे न शास्त्र कतबे न कुराणे, पुस्तके न बाच्या जाई, ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। ठीक है, तो छठे पद में कहते हैं कि वेदे न शास्त्रे कतबे न कुराणे, पुस्तके न बाच्या जाई। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि उस ईश्वर को
यानी उस ईश्वर की उसकी बात करते हुए वो लिख कहते हैं कवि, यानी कि कवि लिखता है कि यानी कि वेदों में, शास्त्रों में, किताबों में, धर्मों में, है ना, कुरान, ये सारी चीजें जो जो ग्रंथ हैं जिस पर ब्रह्म का वर्णन नहीं है, यानी कि जिस पर क्या है, ब्रह्म पद का वर्णन नहीं पढ़ा जा सकता, यानी ना वेदों, पुराणों, किताबों, कुरानों में, इन सारी चीजों में उस ब्रह्म का वर्णन नहीं पढ़ा जा सकता है। और कहते हैं कि ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधेलाई। आगे लिखते हैं कि उस पद को बिरले योगी ही जानते हैं, बाकी दुनिया तो उस मोह माया में लिप्त होकर अपने उस सांसारिक बंधनों में लगी हुई है। तो कहते हैं वो दुनिया उसके उस ईश्वर के उस महत्व को, उसके पद को नहीं समझ सकती है, ना उस किताबों, वेदों, शास्त्रों से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो बिरला है, जो योगी है, वही उसके मर्म को जान पाता है। अगला पद है इसी से संबंधित, तो उसमें लिखते हैं सातवां पद भी हमारे सिलेबस में कि हंसिबा पेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग, हंसिबा पेलिबा गाइबा गीत, दृढ़ करे राशि राशि आपना चीत। तो आगे कहते हैं उस पद में कि हंसना चाहिए, हंसबा बोली पेलिबा, यानी हंसना, खेलना, मस्त रहना चाहिए जीव को, है ना। और कहते हैं कि लेकिन क्या करना नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी काम और क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को या जीव की बात करें, उसको हंसना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए, मस्त रहना चाहिए, लेकिन उसे काम और क्रोध का साथ नहीं देना चाहिए। यानी कि वो आगे कहते हैं हंसबा पेलबा गाइबा गीत दृढ़ करी राशि अपने चित्त। वो कहते हैं हंसना, खेलना और गीत गाना भी चाहिए, लेकिन अपने चित्त को, अपने हृदय को दृढ़ करके रखना, उसको जीव को दृढ़ रखना चाहिए। ठीक है, अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगले पद की अगर बात करें तो कहते हैं नहमंद हाथि करद जे होती लोहे घड़ी नसारम, जबदय मारी सबद जिलाई ऐसा महपद पीरम। ठीक है, तो इस पद में क्या वर्णन करते हैं, कहते हैं कि लिखते हैं कि जिस छुरी का, यानी कि नहमंद हाथि करद जे होती लोहे घड़ी नसारम, यानी कहते हैं कि वो ईश्वर क्या है, वह सूक्ष्म छुरी के समान है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि यानी कि बस, यानी कि वो क्या है कि छुरी से मरता है, यानी कि वो ईश्वर, वो जिस छुरी का प्रयोग, यानी कि इसमें बताते हुए लिखते हैं कि नह अहमद हाथी करद जे होती लहड़े नसारम। तो इस अगर पद की बात करें तो इसमें वर्णन किया गया है कि मोहम्मद साहब की बात करते हुए लिखते हैं कि जिस छुरी का प्रयोग वो क्या करते थे, वो शब्द छुरी का प्रयोग करते थे। ठीक है, शब्द छुरी का प्रयोग करके वह शिष्यों की, यानी कि जो उनके शिष्य थे, उनकी भौतिकता को इस शब्द की छुरी से वह मारते थे, मोहम्मद से। ठीक है, तो कहते हैं शब्द की छुरी से मारते थे, जिससे क्या होता था कि वे सांसारिक विषय वासनाओं के लिए इसे दूर हो जाते थे। लेकिन कहते हैं परंतु उनकी ये जो शब्द की छुरी होती थी, है ना, शब्द है मारी सबद जिलाएंग ऐसा मोहम्मद पीर, लेकिन उनकी जो शब्द की ये छुरी होती थी, वो जीवन प्रदायिनी होती थी। क्यों क्यों होती थी, क्योंकि उनकी बहिर्मुखता के नष्ट, यानी कि उनकी इस सांसारिक वासनाओं के नष्ट हो जाने पर उनका जो जीवन हो जाता था, वो कहाँ हो पड़ जाता था, यानी कि वो आध्यात्मिक हो जाता था, आध्यात्मिक जीवन में वो प्रवेश कर पा लेते थे। वो इधर उधर संसार में भ्रमित नहीं होते थे। तो वहाँ पर मोहम्मद जी ऐसे पीर थे, वो बताते हैं कि जिन्होंने अपने शिष्यों को अपने, यानी कि उनको विषय वासनाओं को उससे दूर रखने के लिए शब्दों की छुरी का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगले पद की बात करते हैं तो अगर 11वां पद है कि नाथ कहता सब जग, नाथ्या गोरस कहता गोई, है ना। आगे लिखा है कि यानी कि फंतवा का गुर मोहम्मद होता यहले मुआ, सो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग अर्थ से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका अर्थ कहता है कि नाथ कहता सब जग नाथ्या, गोरस कहता गोई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम पिछले पद की बात करें तो पिछले पद में बताते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद के मतलब मतों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिला कि मोहम्मद की नकल कहते तुम नहीं कर सकते, और तुम्हारे शरीर में जो आत्मिक बल नहीं है, इसलिए तुम मोहम्मद की जो नकल है उसको नहीं कर सकते। ठीक है, और गोरख मतलब गोरखनाथ का मतलब था कि मोहम्मद जिन बातों को आध्यात्मिक दृष्टि से कहते थे, उनको उनके अनुयायी भौतिक अनुयायियों ने क्या समझा, भौतिक अर्थ में समझ लिया था।
तो वही आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाथ कहता सब जग नाथ्या गोरस कोई। यानी वो कहते हैं कि शब्दों के ब्रह्म अर्थ पर नहीं जाना चाहिए, बाह्य अर्थ पर नहीं जाना चाहिए। उनके उसका जो तात्विक अर्थ है, हमें शब्दों के उस तात्विक अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। तो इस पद में वो कहते हैं कि यानी कि गोरस जोजिन, यानी वो कहते हैं कि माया को अपने वश में रखने के लिए, यानी गोरखनाथ लिखते हैं कि नहता नाथ कहता सब जग नाश्या गोरस कहते हैं, यानी कि इस सांसारिक मोह को अपने वश में रखने वाले जो नाथ थे, नाथ का नाम लेते हुए भी सारा संसार क्या था, माया के द्वारा नाथ डाला गया। ठीक है। या और वो कहते हैं कि और गोरस सो जिन गोय उठायो करती बा, यानी कि आगे वो लिखते हैं कि गोरख का नाम लेते हुए, यानी ना गोरख गोरशा कहता कोई फतवा गुरु मोहम्मद लोवा सो, यानी कि वो कहते हैं कि गोरखनाथ का नाम लेते हुए भी ये गोरखनाथ कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन गुप्त ही रह गया। और इसी प्रकार जो खाली कलमा के शब्द भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते, जो यानी मोहम्मद के समय में थे, जो कलमा के शब्द थे, वो कहते हैं जिसका किसी का उद्धार नहीं कर सकते अगर केवल खाली कलमा के शब्द। उसी तरह कहते हैं कि कलमा को चलाने वाले जो मोहम्मद भी कहते हैं भी बच ना सके। ठीक है। उन्होंने अपने गुरुओं को, यानी कि वो भी इस शरीर से यानी कि कुछ वो भी मतलब इस सांसारिक संसार को त्याग कर गए। कहते हैं कि जो कलमा को चलाने वाले हैं वो भी इसका उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि गोरख का नाम लेते हुए आध्यात्मिक जीवन गुप्त ही रहा। यानी कि हमें उसके जो हम यानी कि जो कहना चाहते हैं उसके हमें गूढ़ अर्थ को समझना चाहिए, उसके तात्विक अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, उसके शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो 12वें में कहते हैं कि सारम सारम गहरम गंभीरम गगनम उछलिया नादम, मानिक पाया फेर लुकाया झूठा वाद विवादम। तो यानी अगले पद में लिखते हैं कि सारम सारा गहरम गहर गंभीरम गगन उछल गया, यानी कि आगे बताते हैं कि यानी कि सारम सारम यानी कि जो उसका सार है, ठीक है, और गंभीर से गंभीर है, यानी कि उसी को हमें ग्रहण करना। यानी कि जो साधना के द्वारा जब जीव ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है, तो पहुंचने पर उसे जो नाद सुनाई देता है, ठीक है, तो कहते हैं जो नाद सुनाई देता है तो उसके जो उसका जो सार है, उसके सार के सार को हमें केवल गंभीरता से उसको ग्रहण करना है। ठीक है। और कहते हैं कि मानिक माय पाया फेर लुकाया झूठा बाद विवादम। और इसमें कहते हैं कि ब्रह्म अनुभूति के रूप में माणिक मतलब माणिक्य मणि हाथ में आ जाता है। जब व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो उसके हाथ में एक माणिक्य आ जाता है, मणि आ, परंतु वह माणिक्य व्यक्तिगत साधना से प्राप्त होने पर भी दुनिया के लिए छिपा ही रहता है, क्योंकि वो दुनिया उसको नहीं समझ सकती है। वो जो उस ब्रह्म अनुभूति कर पाता है वही उसको समझ पाता है। और कहते हैं कि आगे बताते हैं कि इस अनुभूति के मिल जाने पर जो जो ज्ञान हुआ, जो ज्ञात होता है व्यक्ति को, वो सारा विवाद झूठा होता है। यानी जो सच्ची क्या होती है वो केवल उसकी अनुभूति होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसकी अनुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि केवल उसकी जो अनुभूति है ईश्वर की वही सच्ची है, बाकी सब व्यर्थ है। अगले पद की बात करते हैं। 14वां पद है कि उत्पत्ति हिंदू जरख्या जरख्या जोगी अकल पर परिमुसलमानी ते राह चीनौ हो काजी मुल्ला ब्रह्म विष्णु महादेव मानी। तो अगले उस पद में का अर्थ अगर बात करें इसकी, तो कहते हैं कि उत्पत्ति हिंदू, यानी कि उत्पत्ति से हम हिंदू हैं। ठीक है। जरण्या के कारण जोगी, और कहते हैं कि लेकिन जन्म जन्म के कारण जरण्या के कारण योगी हैं, और अक्ल से क्या है, मुसलमानी पीर हैं। ठीक है। और कहते हैं लेकिन मतलब जोगी हिंदू यानी कि मतलब जो जोगी लोग होते हैं हिंदू समुदाय के, वो क्या होते हैं, वो सिर मुड़ाया करते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि योग सिद्धि के लिए आवश्यक है कि जो गुरु के मुख से पाए हुए ज्ञान का हमें मनन करना चाहिए, हमें उसका चिंतन करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि हम उत्पत्ति से तो हम हिंदू हैं, ठीक है, उसके और कहते हैं कि जरण से क्या है, हम के कारण हम योगी हैं, और अक्ल की बात करें तो हम मुसलमानी हैं। तो ते राह चीन्यो हो काजी मुल्ला ब्रह्म विष्णु महादेव मानी। तो वो कहते हैं आगे कि योग सिद्धि के लिए आवश्यक है कि जो गुरु के द्वारा जिया हुआ ज्ञान है उसका हमें मनन और चिंतन करना चाहिए, और साधना के द्वारा उसका अनुभव हमें लेना चाहिए। जिस प्रकार से कैसे लेना चाहिए कि मुसलमानों में जिस प्रकार क्या होता है कि ते राहो चीनो हो काजी मुल्ला, यानी कि जिस प्रकार उनमें क्या होता है कि पीरों का मानना है, कि पीरों का मान है जिस प्रकार मुसलमानों में, उसी प्रकार योग साधना में किसका मान होता है, गुरु गुरु का मान होता है। तो कहते हैं कि
नाथों में पीर शब्द को ही स्वीकार किया गया है, और महंत और जो महंत होते हैं वो पीर कहलाते हैं। तो कहते हैं कि इसका मतलब कहने का उनका भाव ये था कि कोई मुसलमानी यानी तात्विक मुसलमानी प्रभाव उन पर अगर पड़ा है तो कहते हैं हे मुल्ला और हे काजियों, उस मार्ग को पहचानो जिसे ब्रह्म और विष्णु और महादेव तक ने माना है। ये ब्रह्म विष्णु महादेव माने, यानी कहते हैं हे मुल्ला हे काजी, उस तुम मार्ग को पहचानो जिसको ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने जिस मार्ग को पहचाना है, तुम्हें उस मार्ग को की पहचान करनी है। ठीक है। अगला 15वां पद है कि मान्या सुबद चुकाया दंड निहचे राजा भरथरी परचय गोपीचंद निहचे नरवे भये निरंजन परचय जोगी परमानंद। तो आगे उस बात बताते हुए कहते हैं कि जिसने मान्या सुबद चुकाया दंड, यानी सबद, सबद मतलब गुरु के वचन, जिसने गुरु के वचनों को मान लिया है, वो कहते हैं कि निहचे राजा भरथरी गोपी, यानी उसकी सारे मन की दुविधाएं नष्ट हो गई हैं। और कहते हैं वो निश्चय ही कैसा हो गया, निश्चय निश्चय यानी निश्चय ही राजा भरथरी परचय गोपी, यानी वो निश्चय ही राजा जो भरथरी को, यानी इसी जो उनका जिसका इसी का जो निश्चय ही था राजा भरथरी को, जिसने उनको राजा भरथर बनाया, परचय गोपीचंद, और उन्हें सिद्धि दी उन राजा को। और कहते हैं कि राजा गोपीचंद को ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, क्योंकि उन्होंने गुरु के वचनों को माना था इसलिए। और कहते हैं इसी निश्चय ने निश्चय निरवय नरवय भय निर्दंड, यानी इसी निश्चय ने अनेक नरपतियों को, अनेक राजाओं को निर्द्वंद बना दिया था, जिससे उनको अपने स्वयं के यानी आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनको निर्द्वंद बना दिया गया, उनको ज्ञान हुआ। और कहते परचय जोगी परमानंद, और कहते हैं पूर्ण परमानंद प्राप्त करने वाले वो योगी हो गए थे। ठीक है। तो ये कुछ 15 पद तक हमने आज की क्लास में लिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे की क्लास में हम इसके आगे की वीडियो की थोड़ी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा हो सकता है अटपटा लगे पढ़ने में समझने में, तो इसको पूरा देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। हमारे टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम आपको इसकी PDF दे देंगे, जिससे आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर इसके आगे के पदों को लेकर। थैंक यू।